तस्वीरें देखिए, एमसीडी सदन में पार्षदों के बीच हाथापाई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज, अभी भी मामला शांत नहीं है, अभी भी लगातार एक दूसरे से कहासुनी जारी है। सवाल अब ये है कि क्या पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कराया जा सकता इनको? कैसे चलेगा, कैसे बातचीत होगी? स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य कैसे चुन पाएंगे इस तरह के माहौल में? देखिए, अभी जो प्रोटोकॉल है वो तो यही कहता है कि यहाँ पे जो सदन की कार्रवाई है वो 15 मिनट के लिए स्थगित की गई है। मेयर जो है वो अपने कार्यालय में गई हुई है। यहाँ पे जो सुरक्षा के लिहाज से फोर्स बुलाई गई है, यानी कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। मेयर की कुर्सी के आसपास किसी को आने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि जो पार्षद हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं मेयर की कुर्सी के आसपास आके। और अभी भी जो तनाव है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच में लगातार जारी है। यानी कि ऐसा लगता है कि इन्हें संभालना फिलहाल मुश्किल है और ये नारेबाजी, हाथापाई और कहीं ना कहीं ये तनाव अब कुछ देर तक यूं ही देखने के लिए मिलता रहेगा। आप देखिए किस तरीके से बहस हो रही है दोनों पक्ष और विपक्ष के बीच में। ये देखिए ये तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पानी की बोतल फेंक के मारी है, पानी की बोतल फेंक के मारी है कुछ पार्षदों ने दूसरे पार्षदों को। ये देखिए बोतल फेंकना शुरू कर दिया एक दूसरे पर तस्वीरों में। शशि, अब और हालत बिगड़ गई, यहाँ पे एक दूसरे को बोतल फेंक के मार रहे हैं। यहाँ पे पार्षदों की जो स्थिति है बेकाबू हो गई है। ऐसी शर्मनाक तस्वीर कभी नहीं देखी गई। एक दूसरे को पानी की भरी हुई बोतल मार रहे हैं आम आदमी पार्टी के पार्षद। देखिए, ये देखिए नजर आ रही है तस्वीरें। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे पर एक के बाद एक बॉटल्स उछाली जा रही हैं। आप देखिए, जरा तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली एमसीडी सदन के भीतर आखिर हो क्या रहा है। एक दूसरे पर बॉटल्स उछाते हुए तमाम ये माननीय, ये देखिए कैसे वाकई में बहुत शर्मनाक तस्वीरें हैं। जो सदन है वो पूरी तरह से जंग का अखाड़ा बना दिया गया है। ये तमाम चुने हुए पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कहासुनी से शुरू हुई बातचीत कहां तक पहुंच गई है, जरा देख सकते हैं आप। यहां पर कुछ पार्षद आपको नजर आएंगे जो लगातार सबको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर पानी की बोतल्स उछालते हुए बहुत सारे पार्षद आपको दिख जाएंगे, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो आज ही मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव हुआ है, उसके बाद यहां स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव होना था, लेकिन आप देखिए जरा हुआ क्या है उसके बाद। इस तरह की स्थिति इससे पहले कभी आपने सदन के भीतर नहीं देखी होगी। हंगामे, नारेबाजी की तस्वीरें पहले भी सामने आई थी जब मेयर एंड डेप्यूटी मेयर का चुनाव होना था, लेकिन वाकई में ये तस्वीरें बहुत ज्यादा शर्मसार करने वाली हैं। पंकज, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो एक दूसरे को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आतिशी को आप देख सकते हैं, पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समझाने की कोशिश हुई है, लेकिन उससे पहले खूब पानी की बोतल्स को उछाला गया है, हाथापाई हुई है, कॉलर पकड़ लिया गया है, हंगामा लगातार मचा हुआ है। पंकज, सवाल अब ये है कि आम आदमी पार्टी को हमने सुना था कि पार्षद क्यों जरूरी है कि उनके जीते, किस तरीके से दिल्ली में वो बदलाव लेकर आएंगे, लेकिन इस तरह के हालात में किस तरह का बदलाव दिल्ली के लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ ये तो ठीक से बात तक नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। शशि, मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, बीजेपी की जो पार्षद हैं, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। एक दूसरे को पानी की बोतल दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बात करते हुए कहीं एक दूसरे पर हाथ ना छोड़ दें या हाथापाई ना कर ले। और यही तस्वीर इस वक्त हमारे आंखों के सामने है। लाइव तस्वीरें जो इस वक्त आप दिल्ली नगर निगम के सदन से देख रही हैं, ये बेहद ही हैरान करने वाली, चौंकाने वाली तस्वीरें। और इससे पहले यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही जो पक्ष और विपक्ष हैं, उनके पार्षद हैं, एक दूसरे पर बोतल से हमला कर रहे हैं। कम से कम यहाँ पर 200 से 300 बोतल एक दूसरे के ऊपर इन्होंने फेंकी है। बोतल में पानी भी भरा हुआ था। और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और कहा था कि आप शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कीजिए, दिल्ली के लिए मेयर बहुत जरूरी है, और ये उसी का हिस्सा है। मेयर चुनाव से मेयर चुनाव तक सीमित नहीं था, बल्कि आपको बता दें कि मेयर चुनाव के दिन मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग काउंसिल के सदस्य भी चुने जाते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी चुने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वही तो मैंने कहा पंकज की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य कैसे चुने जाएंगे? कोर्ट के दखल के बाद तो मेयर एंड डेप्यूटी मेयर चुना गया है, और सवाल फिर से वही, ये सदन की तस्वीरें ऐसी होंगी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सड़क नहीं है जहां पर दो लोग आपस में भिड़ गए हों।
देखिए बिल्कुल अब ऐसा लगता है कि फिलहाल जिस तरह से मेयर डटी हुई थी कि आज स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव वो कराएंगी, वैसी स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जितना शांतिपूर्वक तरीके से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था उसके ठीक उलट यहाँ पे पार्षद एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कोई युद्ध का मैदान है जहां पर लोग आपस में लड़ रहे हैं बेवजह। और ये सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि प्रोटोकॉल होता है, एक दूसरे के प्रति मर्यादा होती है, कोई एक दूसरे को समझने की यहाँ पे कोशिश नहीं कर रहा है। और सबसे अहम चुनाव स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का क्या चुनाव ये झगड़ा सिर्फ फोन को है। लेकर यहाँ तक पहुंच गया है पंकज? देखिए 2 वजह हैं, मैं 2 वजह आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 6 बजे के आसपास स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव शुरू हुआ। इस दौरान वोटिंग शुरू हो गई, पार्षद वोट करने के लिए बूथ के अंदर जाने लगे और मेयर ने यह ऐलान किया कि हम फोन जो है उसको वर्जित नहीं कर रहे हैं, यानी कि जब आप वोट डाल रहे होंगे तो फोन अपना आप ले जा सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके विवेक के ऊपर होगा कि आप जब वोट डाल रहे होंगे तो फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद वोटिंग शुरू हो गई, करीब 45 पार्षदों ने वोट डाल लिया। 5 अन्य जो पार्षद थे उनको वोटिंग के लिए बुलाया गया, वो कतार में खड़े हुए थे, उन्होंने अपना बैलेट पेपर हाथ में रखा हुआ था। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति दर्ज कर दी कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो बूथ में वोट डालने के दौरान अपने फोन से फोटो खींच रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं वोट डालने की जो सीक्रेसी होती है उसको उल्लंघन कर रहे हैं। इस आपत्ति के बाद बीजेपी ने हंगामा शुरू किया, उन्होंने नारेबाजी शुरू की, उन्होंने आपत्ति दर्ज की और हंगामा लगातार चलता रहा। करीब 1 घंटे के बाद मेयर जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू करती हैं तो उन्होंने बीजेपी की इस मांग को मान लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो आपका जो फोन है उसको वर्जित कर दिया जाएगा, अपना फोन बाहर रखिए और वोट डालने जाइए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जहां पर वोटिंग खत्म हुई थी, यानी कि जब 45 लोग वोट डाल चुके थे, उसके आगे से ही ये चुनाव जो है वो शुरू किया जाएगा। इस बात को लेकर अब बीजेपी जो है उसने आपत्ति दर्ज की, यानी कि ये जो दूसरी मांग है वो बीजेपी ने रख दी। यहाँ से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है